अक्सर हम ऐसा सुनते रहते हैं कि ये पार्टी लेफ़्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है, वहीं वो दूसरी पार्टी वो राइट आइडियोलॉजी की पार्टी है। लेफ़्ट आइडियोलॉजी मतलब वामपंथी विचारधारा, राइट आइडियोलॉजी मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा। हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या होता है लेफ़्ट आइडियोलॉजी वर्सेस राइट आइडियोलॉजी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों आइडियोलॉजी में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, और लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनकी कौन सी विचारधारा है, मतलब वो लेफ़्ट और राइट विचारधारा में से ज़्यादा किसकी ओर झुकाव रखती हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से लेकर 1799 तक चला। ये बेसिकली एक फ्रांस के अंदर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का रिवॉल्यूशन था। पूरा फ्रांस उस समय दो ग्रुप में बंट गया था। एक ग्रुप वो था जो राजा को सपोर्ट करता था, तो वही ग्रुप वो था जो सिस्टम चलता आ रहा था उसके विरोध में था। ये दोनों ग्रुप जब मीटिंग होती थी, एक ग्रुप राजा के दाईं ओर बैठ जाता था, तो वहीं दूसरा ग्रुप राजा के बाईं ओर बैठता था। अब जो दाईं ओर बैठे लोग थे वो अधिकतर वो लोग थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, यानी वो मोनार्कियल सिस्टम यानी राजतंत्र में बिलीव रखते थे। ये उस समय के उस देश के अमीर लोग थे। ये अधिकतर वो लोग थे जो उस देश के अधिकतर संसाधनों पर अपना प्रभुत्व रखते थे। वहीं इस आइडियोलॉजी में, इस ग्रुप में वो लोग भी थे जो चर्च में पादरी थे, यानी जो धर्म में कट्टर बिलीव रखते थे, वो लोग भी इस ग्रुप के समर्थक थे। यानी कुल मिला के ये वो ग्रुप था जो चाहता था कि सिस्टम ज्यों का त्यों बना रहे। जो सिस्टम आज तक चला आ रहा था ये उसी में बिलीव रखते थे, यानी स्टेटस को में बिलीव रखते थे। वहीं जो दूसरे वाला ग्रुप था जो राजा के बाईं ओर बैठा था, उसमें अधिकतर गरीब या मजदूर लोग थे। ये वो लोग थे जो राजतंत्र में बिलीव नहीं रखते थे। इन लोगों का मानना था कि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, और ये लोग धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखते थे। यानी इन लोगों को, ये जो पूरा ग्रुप था, ये चाहता था कि जो पूरा सिस्टम है जो हजारों वर्षों सालों से चला आ रहा था उसमें बदलाव हो। तभी से जो राजा के दाईं ओर बैठे लोग थे उन्हें राइटिस्ट कहा जाने लगा, और जो राजा के बाईं ओर बैठने वाला ग्रुप था उसे लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा। यहीं से राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा की शुरुआत होती है। अब ये जो विचारधारा है ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। अब जैसे ये अलग अलग देशों में गई, वहाँ के सामाजिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसने अपना स्वरूप चेंज कर लिया। जैसे जब यह अमेरिका में गई तो वहाँ पे जो वाइट वर्सेस ब्लैक्स थे उनके बीच में इसका डिविडेशन हुआ। वहीं जब यही विचारधारा भारत में आती है तो चूंकि भारत में बहुत सी जातियों का समाज है, तो इस विचारधारा में जातियों के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव होते गए। अब इस वीडियो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राइट और लेफ़्ट विचारधारा में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर इनके बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो जो राइट आइडियोलॉजी है, यानी जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, उसमें अधिकतर लोग वो जो कट्टरवाद के समर्थक हैं, यानी जो धर्म के नाम पे जो लोग मानते हैं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बाकी धर्म उसके आसपास भी नहीं है, या फिर जो मेरी भाषा है यानी लैंग्वेज के आधार पर अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, या रीजन के आधार पर जो अपने आप को सबसे अलग मानते हैं, ये राइट आइडियोलॉजी को सपोर्टर माने जाते हैं।
वहीं जो लेफ़्ट आइडियोलॉजी होती है वो अधिकतर गरीब या मजदूर या माइनॉरिटी की बात करते हैं। राइट आइडियोलॉजी है उसमें ऐसा माना जाता है जो ऊंची जातियां मानी जाती थी वो राइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे और जो निम्न जातियां मानी जाती थी वो लेफ़्ट आइडियोलॉजी के समर्थक थे। वहीं अगर इकोनॉमिक की बात करें तो जो राइट आइडियोलॉजी है उन लोगों का मानना है कि देश की इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, उसमें देश की सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल नामात्र होना चाहिए, मतलब और टैक्स को मिनिमाइज करना चाहिए। लोग अपने उसके आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर, अपने बिजनेस के आधार पर अपने आप को स्थापित कर सकें। वहीं जो लेफ़्ट आइडियोलॉजी है उसका मानना है कि देश के अधिकतर बिजनेस पे सरकार का कब्जा हो, यानी सरकारी तंत्र हो और वो पूरे देश में समानता की बात करते हैं। उनका मानना होता है कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं उन पे अधिकतर टैक्स लगाया जाए और जो गरीब यानी लोअर समाज होता है उसमें उसको बांटा जाए। वहीं अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो लेफ़्ट लोगों का मानना होता है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए और ये पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी हो कि फ्री में पूरे देश को एजुकेशन प्रोवाइड करें, जबकि राइट आइडियोलॉजी इस मामले में बीच में रहती है कि एजुकेशन सरकारी हो या प्राइवेट इस बात पे ज़्यादा मैटर नहीं करता। वहीं अगर हेल्थ सिस्टम की बात की जाए, जो लेफ़्ट वाली आइडियोलॉजी है उसका मानना होता है कि पूरे देश में जो हेल्थ है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश को फ्री में हेल्थ प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो वही राइट वाली आइडियोलॉजी है वो इसके अगेंस्ट है। फ्री में हेल्थ सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसमें प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट हॉस्पिटल का हस्तक्षेप होना चाहिए और अपनी अपनी क्षमता के आधार पर अपना लोग इलाज करवा सकें। वहीं इमिग्रेंट पॉलिसी के आधार पर देखा जाए तो जो लेफ़्ट वाली आइडियोलॉजी है उसका मानना है कि लोगों को उनके समस्याओं के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का अधिकार होना चाहिए। अगर उनकी समस्याएं जेन्युइन हैं तो उसको वहाँ पे रहने का परमिट भी मिलना चाहिए, ठीक है। और जो राइट आइडियोलॉजी होती है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं। उनका मानना है कि अगर कुछ दूसरी जगह से माइग्रेट होकर लोग उनके अपने देश या अपने राज्य में आते हैं तो ये उन लोकल लोगों के लिए समस्या पैदा करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जो ट्रंप की आइडियोलॉजी थी इस इमिग्रेशन के मामले में वो राइट आइडियोलॉजी में बिलीव रखती थी। अगर इन्वायरमेंट पॉलिसी की बात की जाए तो जो लेफ़्ट वाले होते हैं उनका मानना होता है कि अगर कोई देश की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जो इन्वायरमेंट को ख़राब करती है उसको उसी टाइम वहाँ पे बंद कर देना चाहिए, यानी इन्वायरमेंट है जो वो सबसे ऊपर होना चाहिए। वहीं राइट आइडियोलॉजी का मानना है कि इन्वायरमेंट की जो समस्या है वो धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जैसे जैसे इनकम ग्रोथ होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो इन्वायरमेंट की समस्या को भी सुलझा लिया जाएगा। अब जो लेफ़्ट की विचारधारा हैं उसमें ज़्यादातर जो लेफ़्ट के एग्जांपल्स हैं उसमें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या मार्क्सिज्म जैसी विचारधाराएं आती हैं। वहीं जो राइट है उस आइडियोलॉजी में अधिक कंजर्वेटिव या कैपिटलिस्ट की विचारधारा आती है। अब हम देखेंगे कि जो भारत की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किस आइडियोलॉजी में बिलीव रखती हैं। भारत में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट में हो। एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट दोनों ही आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक मानी जाती हैं। जैसे जो एक्सट्रीम राइट की जो आइडियोलॉजी है वो हिटलर की आइडियोलॉजी थी जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर लाखों लोगों की हत्याएं की। वहीं जो एक्सट्रीम लेफ़्ट की आइडियोलॉजी है उसमें नॉर्थ कोरिया आता है जो राजा के
अकॉर्डिंग अगर कुछ भी सिस्टम ना चले तो वहाँ पे कॉमन मैन की हत्या हो जाती है। जो भारत की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे जो बीजेपी है वो उसका झुकाव सेंटर से, जैसे एक तरफ लेफ्ट होता है एक तरफ राइट हो गया, जो बीच में सेंटर हो गया, जो बीजेपी है वो सेंटर से कुछ थोड़ा सा झुकाव राइट की तरफ है। तो वहीं जो कांग्रेस है उसका थोड़ा सा झुकाव सेंटर से लेफ्ट की तरफ है। वहीं जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी वो भी लेफ्ट की तरफ अपना झुकाव रखती है। वहीं दूसरी पार्टी शिवसेना या एमएनएस जैसी पार्टी, उनका झुकाव राइट की तरफ है। तो ये थी जो लेफ्ट वर्सेस राइट्स की आइडियोलॉजी जो हमारे देश की अलग अलग पार्टी फॉलो करती हैं। और जितनी भी आइडियोलॉजी है दुनिया में, जैसे कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, वो इन्हीं दोनों आइडियोलॉजी के बेस पे मानी जाती है। लास्ट ये था इस वीडियो में पूरा कि लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और भारत में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की कौन सी आइडियोलॉजी है।